Hello everyone, welcome to Khan Academy. This is Khan sir. Today I am going to teach to you class 10th NCERT क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीख रहे हैं। सबसे बेसिक तरीका जो है गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हम लोग गुणनखंड को ये द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं उसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखता है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। x की जो वैल्यू फाइंड करेंगे उसी को हम लोग मूल कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। द्विघात सूत्र से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि भी कहते हैं, और एक सबसे आसान और क्लास 8 में पढ़ा हमने, क्लास 9 में पढ़ा और क्लास 10 में भी हम ये पढ़ने जा रहे हैं बेसिक तरीका गुणनखंड विधि। इसको बनाने का सबसे बेसिक तरीका ये है कि सबसे आखिरी में जो नंबर होता है और सबसे शुरू में जो नंबर होता है उसके कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर नहीं रहता, तो यहाँ पर क्या हाइट रहता है, यहाँ पर 1 हाइट रहता है। याद रखिएगा, ये लिखता आदमी नहीं लेकिन आदमी को ज़हन में रहता है कि वो 1 वहाँ 1 छुपा हुआ है। तो 1 में -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी -10। मैंने क्या बोला, सबसे पहले वाले नंबर का जो भी गुणांक होगा उस नंबर को और सबसे आखिरी वाले नंबर को गुना करेंगे, यानी कि हमें गुना कर करके ये वैल्यू आई -10, और बीच में जो नंबर है वो है -3, यानी कि इस नंबर को इस तरह से स्प्लिट करना है, इस तरह से इसको बांटना है, इस तरह से इसको तोड़ना है, स्प्लिटिंग करना है, बंटवारा करना है कि ये -3 आ जाए। यानी कि जोड़ने या घटाने, जोड़ने पर ये -3 आना चाहिए और गुना करने के बाद ये -10 आना चाहिए। तो 10 का जब हम फैक्टर तोड़ते हैं तो 10 जो आता है वो 2 × 5 = 10, या फिर 10 को हम ये ले सकते हैं 5 × 2 × 10, या 10 को हम ये ले सकते हैं 1 × 10 बराबर में 10, या 10 × 1 बराबर में 10। तो ये हम लोगों ने जो लिखा है ये लाइन और ये लाइन, ये लिखने की जरूरत भी नहीं होती, या आप 2 × 5 कहें या 5 × 2 कहें, बात सेम है। तो हम नहीं लिखते इसको, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने लिख दिया कि 2 × 5 कहें या 5 × 2 कहें 10 ही आएगा, 1 × 10 कहें या 10 × 2 का 1 कहें 10 ही आएगा। मैं क्या देख रहा हूँ, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये 10 तो आ जा रहा है, लेकिन हमें -10 लाना है और जोड़ने या घटाने पर -3 आना चाहिए। तो ये देखिए कि अगर हम 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, हमें नहीं चाहिए, हमें 3 चाहिए। लेकिन 5 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो वहां पर हमें 3 आ जाएगा। इसी टर्म को हमको लेना है, तो शुरू वाले टर्म को ज्यों का त्यों उतार देंगे और आखिरी वाले नंबर को भी ज्यों का त्यों उतार देंगे, उसमें कोई नहीं, एज यूजुअल ज्यों का त्यों अपनी जगह पर ये उतर जाएगा। बीच वाले नंबर को स्प्लिट कर रहे हैं, बीच वाले नंबर को हम लोग तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमको ख्याल रखना है कि जो 3 लाना है वो माइनस में लाना है। तो -5 + 2 = होता है -3। क्योंकि अगर हम, आपके जहन में एक बात ये आ रही होगी कि सर मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ, तो इस तरह से अगर लिखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो +3 आएगी। हमें जो वैल्यू लानी है वो यहाँ पर -3 लानी है। तो चूंकि 5 बड़ा है इसके पहले माइनस है, इसलिए हमने माइनस वाले नंबर को यहाँ पर ले लिया। तो यहीं पर इसको लिख देंगे -5x + 2x। -5 और +2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -10 भी आ जाएगा। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जा रहा है। मल्टीप्लाई, गुना करने पर -10 भी आ जा रहा है, और जोड़ने पर या जोड़ने और घटाने के दरमियान ये हमारे पास -3 भी आ जा रहा है। तो ये टर्म लिया गया और एक ये टर्म लिया गया, ये टर्म हम नहीं लेंगे, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। अब जब मैंने सेकंड लाइन, असल मेन इस क्वेश्चन का सेकंड ही लाइन, इसको जैसे स्प्लिट कर दिया मैंने, ये -3 टूट गया -5 और +2 में। अब शुरू के 2 टर्म और आखिरी के 2 टर्म में से कॉमन निकालना है, जिसको हम लोग कहते हैं सारम, उभयनिष्ठ। जो चीजें दोनों में उभयनिष्ठ है, जो चीज दोनों में कॉमन है, उसको बाहर निकालना है। इन दोनों में मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इन दोनों में x कॉमन है, x मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ x का पावर 2 था, 1 मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, 1 बचा। माइनस है, माइनस लिख देंगे। यहाँ पर 5 और x था, x मैंने बाहर निकाल लिया, तो x को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पर प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। यहाँ पर प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x तो है नहीं, x नहीं है दोनों में, x कॉमन नहीं होगा। अब नंबर पे आएंगे तो जो छोटा नंबर होता है वही हमेशा कॉमन होता है। तो मुझे ये देखना है कि 2 के टेबल में 10 आता है, 2 10 का 10 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है 10, आसानी से कट जाएगा। तो 2 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ से 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, x बचा। ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 के टेबल में 10 कितनी टाइम में, 5 मरतबा में,
तो ये हमारा कॉमन निकल गया। जब भी आप मैथमेटिक्स सही तरीके से स्प्लिटिंग करने के बाद, तोड़ने बंटवारा करने के बाद, इनको सेट करने के बाद सही तरीके से अगर आप कॉमन निकालेंगे तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम आएगा। हर जाविये से, हर तरीके से प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ जो नंबर रहेगा वही हूबहू सेम आएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन आ जाता है, x - 5 यहाँ से मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ x बचा, और यहाँ से x - 5 मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ +2 बचा, इक्वल टू हमारा 0। एक बार इस टर्म को 0 के बराबर करेंगे और एक बार इस टर्म को 0 के बराबर करेंगे। x - 5 = 0, तो माइनस में टर्म है, बराबर के उधर जाएगा तो वो माइनस से प्लस में चला जाएगा। ये फर्स्ट पहला आया आंसर। और x + 2 = 0, x बराबर में प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2, ये सेकंड टर्म आ गया। अब यही बोलता है मूल के बारे में, तो हम लिख सकते हैं मूल = 5 कॉमा देकर के -2, यही हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल इजी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सबसे शुरू वाले नंबर आखिरी वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इस बीच वाले टर्म को, जो बीच में दिया हुआ है 3x, इसको ऐसा तोड़ना है। तो हमने 10 को तोड़ा, 2 बचे 10, 2 × 5 में, और 1 10 10, यानी 10 से कम 10 कहें या 1 10 10 कहें, एक ही बात है। तो 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, वो हम चाहिए नहीं। 10 में से 1 घटाएंगे 9, वो भी हमें नहीं चाहिए। 5 में 2 जोड़ा तो 7 आया, वो भी हमें चाहिए। लेकिन 5 में से 2 जब घटाया तो 3 आया। लेकिन इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि हमें -3 लाना है, इसलिए हमने -5 + 2 लिया। क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब एक और एग्जांपल मैंने लिया है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके बुक का है। ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चंस मैंने लिए एग्जांपल के तौर पर आपको, ताकि आपको पूरी चैप्टर की बातें समझ में आ जाए कि ये गुणनखंड विधि से किस तरह से जुड़ा। ऐसे आप इसको सीखे आए हैं, लेकिन किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। जो 8-9 के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख करके द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से निकालना सीख जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे। सेकंड नंबर पे करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से करेंगे। सबसे शुरू वाले नंबर और आखिरी वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। x² के पहले का गुणनांक जो है वो √2 है, और सबसे आखिरी वाला जो नंबर है वो 5√2 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 में √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 5 अपने जगह था, तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 10 आ गया। यानी मैंने क्या देखा कि जो संख्या रूट में थी √2 और यहाँ पर 5√2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया गया तो जो वैल्यू हमारे पास आई वो 10 है। अब इस 10 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि यहाँ पे 7 आ जाए। तो मुझे पता है कि 2 × 5 = 10 होता है, और इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास +7 आता है। इसी तरह से ये स्प्लिट हो गया। तो फर्स्ट लाइन जो है वो शुरू वाला नंबर और आखिरी वाला नंबर ज्यों का त्यों अपनी जगह पर लिख देना है। इसमें कोई रद्द बदल नहीं करना है, कोई फेरबदल नहीं करना है। शुरू वाला टर्म और आखिरी वाला टर्म मैंने लिख दिया, और बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर करके तोड़ करके दो नंबर में तोड़ेंगे तो लिखेंगे इसको हम लोग 2x + 5x, लिख दिया मैंने। अब सेकंड काम ये है कि शुरू के 2 टर्म और आखिरी के 2 टर्म में से हम लोग कॉमन निकालेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे, देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में मैं देख पा रहा हूं कि दोनों में x है, और दोनों में एक चीज कॉमन ये है, आपको यहीं पर एक चीज गौर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाज़ बच्चे इसको गलत कर देते हैं। इस 2 का मतलब होता है √2 × √2, यानी कि आपने क्या सीखा, ये सिर्फ √2 ही की से इसमें नहीं है, किसी भी नंबर के अंदर में 2 संख्याएं रूट वाली छुपी होती हैं, हाइड होती हैं। 2 रूट वाली संख्या जो सेम हो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर रूट हट जाता है, वो नंबर आता है। अगर आपके पास अगर 5 भी लिखा हुआ है उसका मतलब भी यही है कि √5 × √5, इस 5 के अंदर में 2 √5 है। तो यानी यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पर √2 भी कॉमन है। जहाँ 2 है यानी इसके अंदर में √2 छुपा हुआ, निकाल दिया। जब √2 भी बाहर आ गया और x यहाँ 2 था, एक x भी निकल गया, सिर्फ यहाँ पर क्या बचा, x बचा। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि 2 में 2 तो √2 छुपा होता है, एक हमने बाहर कॉमन कर लिया है, तो हमारे पास सिर्फ एक √2 बचेगा। और एक x था, वो x मैं बाहर पहले कॉमन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर x नहीं बचा, ब्रैकेट बंद कर दिया है। यहाँ प्लस था, प्लस हमने लिख दिया। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 5 कॉमन है, दोनों में 5 है, 5 हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x, यहाँ से 5 मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, सिर्फ √2 बचा, = 0। अब जब भी मैंने इसमें रिपीट किया था, वही चीज मैं आपको बता दूं, मैथ आप सही बनाएंगे तो ये दोनों इक्वेशन आपस में बिल्कुल इक्वल आएंगे। x + √2, x + √2, x + √2 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा √2x, और यहाँ पर क्या बचा +5 बराबर में 0। ठीक है,
एक बार इस टर्म को 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, x बराबर में प्लस में रूट 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 2x प्लस 5 बराबर में 0, प्लस में 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से कहाँ क्या चला जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा, गुना से भाग में चला जाएगा। एक ये हमारा टर्म का आंसर आया, एक ये आंसर आया, और यही मूल बारे में पूछेगा तो मूल बराबर में लिख देंगे माइनस रूट 2 और माइनस 5 बाई रूट 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने में, किसी भी टर्म को समझने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक एग्जामिनेशन 2022 में जो भी बच्चे अपेयर होने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको जरूर एक बार देख करके जाइए। हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके प्रैक्टिस मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन टू बी परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही इंसान परफेक्ट होता है। आप सभी स्टूडेंट्स इसको जमकर प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि मोर प्रैक्टिस मोर बेटर रिजल्ट, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे तरीके से आप बना पाए। क्वेश्चन देखने के साथ आपके पेन चलने लगेंगे, आप तुरंत बनाने लगेंगे। ठीक है, मेरी वीडियो आपके लिए आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आप इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में जो बड़ी बच्चे क्लास 10th में अपियर होने वाले हैं उन समय में शेयर कीजिए। ठीक है, उसी तरह कोई क्यूरी होगी तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।